श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में भक्त मंडल में आगे की कथा। दाभोलकर ने बाबा की दी हुई सीख को आत्मसात किया और उनके श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक समर्पण कर निर्मल निर्विकार मन से बाबा की लीलाओं और उपदेशों के संकलन में जुट गए। इस कार्य में उन्हें काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चंदोरकर की भी सहायता मिली। दाभोलकर ग्रंथ को यथाशीघ्र पूरा करना चाहते थे, लेकिन यह कार्य जितना सरल दिखता था वास्तव में उतना था नहीं। दाभोलकर ने रात दिन एक करके इस कार्य को पूरा करने की चेष्टा की, लेकिन बाबा के समाधिस्थ होने तक मात्र 2-3 अध्याय ही लिखे जा सके। इसके बाद तो उस काल में एक बड़ा अंतराल ही आ गया। यद्यपि वर्ष 1922-23 के बाद लेखन कार्य ने थोड़ी गति पकड़ी, लेकिन फिर भी उसे पूरा करते करते लगभग 1 दशक का समय बीत गया। यह दाभोलकर की कर्म निष्ठा ही थी कि उन्होंने ग्रंथ का लेखन कार्य पूर्ण करके ही संसार से चिरविदा ली। दाभोलकर का संपूर्ण जीवन बाबा की अहेतुक कृपा का उज्जवल उदाहरण है। बाबा के सानिध्य में ही दाभोलकर के जीवन में महान परिवर्तन की नींव पड़ी और उन्होंने देह भाव से ऊपर उठकर आत्मा की दिव्यता का बोध कराया। अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा, साईं दर्शन की यह विशेषता है कि इससे हमारे विचारों में परिवर्तन आने लगता है, पिछले कर्मों का प्रभाव मंद पड़ने लगता है और शनह शनह सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ने लगता है। बाबा की शरण में आने से पूर्व दाभोलकर थोड़े दंभी और गर्म मिजाज व्यक्ति समझे जाते थे। उनमें सांसारिक विषयों के प्रति प्रबल आकर्षण और मोह भी था, लेकिन बाबा के सानिध्य का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी दुर्बलताओं से ऊपर उठकर एक सात्विक चित्त और निर्मल हृदय के मनुष्य वे बन गए। दाभोलकर बाबा के श्रद्धालु और विश्वासी भक्त तो बने ही, साथ ही उन्होंने बाबा द्वारा प्रदत्त हेमांड पंथ की उपाधि को भी अर्थपूर्ण और सार्थक बनाया। साईं चरित्र की रचना करने के साथ उन्होंने साईं बाबा संस्थान का प्रबंधन भी कुशलता पूर्वक संभाला और हिसाब किताब व्यवस्थित रखने का दायित्व भी निभाया। बाबा की अनन्य भाव से भक्ति करते हुए दाभोलकर का जीवन कृपा धन्य हुआ और वे चिर स्थायी महत्व के कार्यों में संलग्न हुए। दाभोलकर आजीवन अपने उन मित्रों के प्रति कृतज्ञ बने रहे जो उन्हें बाबा की शरण में लेकर आए थे। हरि विनायक साठे, राव बहादुर साठे भी बाबा के प्रसिद्ध भक्त थे। वे राजकीय सेवा में उच्च अधिकारी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी में डिप्टी कलेक्टर और सेटलमेंट ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया था। साठे एक विचारशील और परिश्रमी व्यक्ति थे। उनमें अपने सांसारिक अभावों को भरने और आध्यात्मिक विकास करने की अदम्य इच्छा थी, लेकिन विश्वास की कमी के कारण वे कई बार भटक जाते थे। बाबा साठे को हृदय से प्रेम करते थे और उनके सच्चे हित आकांक्षी थे। उनके अनेक बार सांसारिक समस्याओं के समाधान में बाबा ने साठे को हिदायत की थी। बाबा साठे को हृदय से प्रेम करते थे। वे अनेक बार सांसारिक समस्याओं के समाधान में बाबा ने साठे की सहायता की थी। यद्यपि साठे लगभग 1 दशक से अधिक समय तक बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते रहे और उन्हें अपनी मूल्यवान सेवाएं भी अर्पित करते रहे, लेकिन संशय के कारण उनके मन में बाबा के प्रति भावेन भक्ति विकसित नहीं हो पाई, और जब यह विकसित हुई तब तक बहुत सा मूल्यवान समय व्यर्थ ही गुजर चुका था। संभवतः इसी कारण उनकी आध्यात्मिक प्रगति की राह थोड़ी अवरुद्ध रही और कुछ अन्य कारणों से उनका सांसारिक जीवन भी उतार चढ़ाव से गुजरता रहा। साठे के जीवन पर विचार करें तो मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। क्या संदेह युक्त श्रद्धा का परिणाम भी आधा अधूरा ही मिलता है? क्या खंडित विश्वास नदी के समीप रहने वाले को भी प्यासा ही रखता है? क्या लौकिक आसक्तियों में उलझा रहने वाला व्यक्ति चाहकर भी
परमार्थ पथ का वर्णन नहीं कर पाता। साठे का जीवन ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में हमारी सहायता करता है। बावजूद कुछ विडंबनाओं के, साठे के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वे मेघा जैसे हृदय भक्त व्यक्ति को बाबा की शरण में लाने के निमित्त बने और उन्होंने ही शिरडी में सबसे पहले वाड़े का निर्माण कर भक्तों के लिए आवश्यक सुविधा जुटाने की शुरुआत की। यूं देखा जाए तो साठे पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से सफलता के शीर्ष मुकाम पर थे, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन प्राय कष्टप्रद रहा। दुर्भाग्यवश प्रौढ़ावस्था तक आते आते उनकी पत्नी का निधन हो गया और वे 2 पुत्रियों के साथ विधुर जीवन जीने के लिए अभिशप्त बन गए। उन्हें पुत्र का अभाव भी बहुत खलता था और इस कारण वे बहुत उदास रहते थे। उनका विचार था कि यदि कोई संत उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करे तो वे पुनर्विवाह कर लेंगे। वर्ष 1904 में साठे अहमदनगर के डिप्टी कलेक्टर थे और किसी सरकारी कार्य से कोपर गांव आए। वहां के मामलादार भारवे ने उन्हें बाबा के बारे में बताया। साठे के मन में बाबा के दर्शन की अभिलाषा जागृत हुई और वे भारवे के साथ शिरडी आ गए। उन्होंने मस्जिद में बाबा के दर्शन किए और जाने क्या सोचकर वे तत्काल ही वहां से बाहर निकल गए। भारवे ने बाबा को बताया कि इन साहब के कोई पुत्र नहीं है। बाबा ने उसी क्षण आश्वासन देते हुए कहा, यह शादी करेगा तो अल्लाह बच्चा भी देगा। जब साठे ने मस्जिद के बाहर खड़े खड़े यह कथन सुना तो उनका मन प्रसन्नता से भर गया। बाबा के कथन की पुष्टि के लिए साठे पुणे के एक ज्योतिषी के पास गए और उसके बाद ही उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया। संयोगवश उन्हीं दिनों जब साठे अहमदाबाद में थे, उन्हें गणेश दामोदर केलकर, जो बाबा के भक्त थे और शिरडी में आकर रहने लगे थे और साठे के पूर्व परिचित भी थे, उनका एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने साठे से अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढने का आग्रह किया था। साठे ने मन ही मन इसे बाबा का भेजा हुआ रिश्ता समझा और केलकर को प्रत्युत्तर भेज दिया कि वह स्वयं पुनर्विवाह के इच्छुक हैं और यदि वे चाहें तो इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। केलकर इस विषय पर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाए और मार्गदर्शन के लिए बाबा के पास गए। बाबा ने उन्हें आशीष देते हुए कहा, बेटी के माथे पर कुमकुम लगाओ और उसे अहमदाबाद भेज दो। इसके बाद साठे का केलकर की पुत्री से विवाह हो गया और पुत्र के जन्म के साथ उनकी चिर प्रतीक्षित कामना भी पूरी हुई। पुत्र प्राप्ति के बाद साठे गदगद थे और बाबा का आभार प्रकट करने शिरडी गए। वे कृतज्ञ हृदय से कोई सेवा अर्पित करना चाहते थे। उनके मन में भक्तों के आवास के लिए शिरडी में एक वाड़ा बनाने का विचार आया। बाबा ने भी उन्हें गांव की टूटी दीवार गिराकर वाड़ा बनाने के लिए कहा। साठे ने नीम वृक्ष के आसपास की भूमि खरीदकर वाड़े के निर्माण की योजना बनाई और उसे कार्यान्वित करने में जुट गए। जब वाड़े की नींव रखने का समय आया तो वे स्वयं हाथ में फावड़ा लेकर नींव का पत्थर लगाने के लिए आगे बढ़े। बाबा को साठे का मंतव्य पसंद नहीं आया। उन्होंने उसी समय साठे का रास्ता रोका और थोड़े सख्त अंदाज में उनसे बोले, तुम स्वयं वहां क्यों जा रहे हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? यह कार्य तो मजदूर कारीगर ही कर लेंगे। दरअसल बाबा नहीं चाहते थे कि साठे के मन में दंभ और दिखावे का कोई भाव आए, इसलिए उन्होंने साठे को नींव का पत्थर रखने से हठात रोक लिया। जब वाड़े का निर्माण कार्य चल रहा था तब एक और यादगार प्रसंग घटित हुआ। जब वाड़े की दीवारों को ऊंचा उठाने के लिए नीम वृक्ष की कुछ टहनियों को काटने की जरूरत महसूस हुई तो मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए। नीम वृक्ष तो गुरु स्थान था जहां बाबा की आत्मा बसती थी। ऐसे में किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस पवित्र वृक्ष पर कोई कुल्हाड़ी चलाए। जब बाबा को इस रुकावट के बारे में पता चला तो वे स्वयं आगे आए और निर्विकार भाव से बोले, जो टहनियां निर्माण कार्य में बाधक हैं उन्हें काट डालना ही उचित है। जब बच्चा गर्भ में तिरछा आ जाए तो उसे नाल से अलग करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर बाबा ने स्वयं निर्माण कार्य में बाधक बन रही वृक्ष की शाखाओं को काटकर अलग कर दिया।
इससे वाड़े का निर्माण कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। शिरडी में भक्त यात्रियों के लिए साठे वाड़ा अनेक वर्षों तक उपयोगी सिद्ध हुआ। बाहर से आने वाले शिरडीवास करने वाले भक्तों के लिए उस समय साठेवाड़ा ही एकमात्र आवास स्थल था। साठे ने उस वाड़े का निर्माण कर शिरडी के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।